विशाल भाई की इतनी दर्दनाक फिशर्स टाइप हार्ड स्टूल कोकोनट की ऑयल की मतलब कि गोली बना के यूज़ करना, ठीक है। इतना होने के बावजूद, ठीक है, फिर और बड़े सारे पेशेंट्स हैं। एक हमारी बहन है, उसकी राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन मेरी राय में, मेरी सोच में आईबीएस क्योरेबल है। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप स्ट्रेस को अपनी लाइफ के अंदर कितना इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में से स्ट्रेस को पहले तो निकालें। पहले महीने 30% रिलीफ मिला, सेकंड मंथ में मुझे 50% रिलीफ मिला, थर्ड मंथ में मुझे आके 20% और रिलीफ मिला, जो कि 70 हो गया। फिर 3.5 माह हुए तो 80% तकरीबन मैं क्योर हुआ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, आईबीएस से वार कर रहे होंगे, आईबीएस से फ़ाइट कर रहे होंगे और जल्द अज जल्द आईबीएस से फ़ाइट करके आईबीएस को शिकस्त दे के आप आईबीएस से विन कर जाएंगे। हमेशा की तरह एक ही बात करूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो उनको देखें। मैंने उसके अंदर बताया है जाके कि आपका आईबीएस का ट्रीटमेंट कैसे होगा, कहाँ से लिया जाएगा, आया ये न्यूरोथेरेपी से होगा, आया ये होम्योपैथिक या गैस्ट्रो के पास होगा या आयुर्वेदिक से होगा। आईबीएस सिर्फ़ और सिर्फ साइकार्टिस्ट की मेडिसिन से ही क्योर हो पाएगा। अगर कोई यूनानी से या आयुर्वेदिक से, होम्योपैथिक से हो जाए, 100 में से 1% तो उसका कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन 99% जो अभी तक एक्सपीरियंस है, जो अभी तक तजुर्बा है, वो सिर्फ यही है कि आईबीएस सिर्फ़ और सिर्फ साइकार्टिस्ट की मेडिसिन से ही ठीक हो पाएगा। क्योंकि मैं ख़ुद एक साइकार्टिस्ट से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ और आईबीएस की मेडिसिन खाते हुए, मुझे ट्रीटमेंट लेते हुए साइकार्टिस्ट का तकरीबन 3.5 माह हो चुके हुए हैं। आज मैंने वीडियो बनाना चाह रहा था, कमेंट किए थे काफ़ी ज़्यादा, आप लोगों ने प्यार दिया बहुत ज़्यादा। उसमें एक मेरी बहन ने कमेंट किया था कि आप पहले तो अपना नाम बताएं कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम, चलें आज मैं बता देता हूँ, मेरा नाम है सैयद खुज़ैमा ज़िया बुखारी, ठीक है। मेरा नाम खुज़ैमा है और मैं पाकिस्तान से हूँ, ठीक है। तकरीबन मुझे आईबीएस में तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं, मैं आईबीएस से फ़ाइट कर रहा हूँ, ठीक है। और आईबीएस से फ़ाइट करते हुए मैं यहाँ तक आ गया हूँ कि मैंने इस जर्नी के अंदर यूनानी का, आयुर्वेदिक का, सारों का ट्रीटमेंट लिया, ठीक है। फिर एट दी एंड मैं विशाल भाई की वीडियो देख कर मोटिवेट हुआ और मैंने अपना ट्रीटमेंट साइकार्टिस्ट की मेडिसिन से स्टार्ट किया। मुझे एक बहन ने कमेंट ये भी साथ में अंदर किया था कि आप वीडियोस बनाते रहें, हम आपकी वीडियोस देख के मोटिवेट होते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे ना एक बात कहना चाहूँगा आप सब के लिए। देखें, हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ना, हमेशा की तरह जो वीडियो में मैं बात करता हूँ, हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पता क्या है, सिर्फ अवेयरनेस फैलाना, ठीक है। आप लोगों को सही रहनुमाई करना कि क्या गलत है क्या ठीक है। क्योंकि इस ट्रीटमेंट के अंदर लोग बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं, जो नए नए इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। आईबीएस में पहले तो उनको पता नहीं चलता कि उनको आईबीएस है या नहीं है, ठीक है। जब वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, फिर उनको इसके एक्सपीरियंस में उनको नहीं पता होता कि वो आईबीएस में, मतलब कि आईबीएस से फ़ाइट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बात करने का मकसद ये है कि जब एक बंदा आईबीएस में हो जाता है ना, वो अपना इलाज की खातिर हर जगह हाथ पैर मारता है, ठीक है। हर जगह जाता है, वो गैस्ट्रो के पास भी जाता है, वो यूनानी के पास भी जाता है, वो आयुर्वेदिक के पास, हर किस्म की दवा लेने के लिए वो जाता है कि वो उस दवा से ठीक हो जाए, लेकिन एट दी एंड वो ठीक नहीं हो पाता। और दूसरी बात ये कि इसमें बात एक और की गई थी कि आईबीएस क्योरेबल है या नहीं है। देखें, बात ये है कि आईबीएस 100% क्योरेबल है मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, ठीक है। किसी और का एक्सपीरियंस कुछ और कह सकता है, ठीक है, उसकी राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन मेरी राय में, मेरी सोच में आईबीएस क्योरेबल है, ठीक है। वो मैं क्यों कहता हूँ कि क्योरेबल है,
मैंने बहुत सारे लोग, जैसे कि विशाल भैया, अगर आप विशाल भाई की स्टोरी सुनेंगे ना, बड़ी दर्दनाक स्टोरी है उनकी, ठीक है, विशाल भाई की। वो मतलब कि अपनी जर्नी जैसे बयान करते हैं ना, मतलब कि जब उन वो ख़ास तौर पे हार्ड स्टूल वाली जब वो बात करते हैं ना, कि उनको स्टूल हार्ड आता था, तो फिर वो स्टूल को सॉफ्ट लाने के लिए मतलब कि इतना डर होता था कि वो दिन पानी जूसेस वगैरह पी के, या पानी पी के ही, दलिया खा के ही मतलब कि वो गुजारा करते थे। खाना नहीं खाते थे सही तरीके से, मतलब कि हार्ड कार्बोहाइड्रेट्स वाली डाइट नहीं खाते थे, ठीक है, सिर्फ इसी खौफ की वजह से कि उनको जो स्टूल है वो कहीं हार्ड ना आ जाए। जब हार्ड आता था तो फिर उनको पेन होता था, ठीक है, फिशर्स टाइप मतलब कि उनको हो गया था। फिर वो कोकोनट की मतलब कि वो ऑयल की गोली बना के मतलब कि यूज़ करते थे स्टूल को सॉफ्ट लाने के लिए। तो मतलब कि इतना वो उनकी ये मतलब कि अजीब दर्द भरी जर्नी है। तो मेरी भी कहीं उनसे मिलती जुलती थोड़ी बहुत मतलब कि जर्नी थी, ठीक है, जो मैंने पहली वीडियोस में वो बात की है उस अपनी जर्नी के बारे में। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि देखें, विशाल भाई की इतनी दर्दनाक फिशर्स टाइप हार्ड स्टूल, कोकोनट की ऑयल की मतलब कि गोली बना के यूज़ करना, ठीक है, इतना होने के बावजूद, ठीक है, फिर और बड़े सारे पेशेंट्स हैं। एक हमारी बहन है, ठीक है, वो क्योर हुई आईबीएस से, ठीक है, वो आईबीएस डी से क्योर हुई है, ठीक है। आईबीएस सी के कितने क्योरेबल मतलब कि उन्होंने चैलेंज बना लिए हैं अपने। आईबीएस डी के मतलब कि कितने आईबीएस डी के पेशेंट्स कितने हैं जो अपने चैनल बना रहे हैं और ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं। मैं आईबीएस सी का पेशेंट हूँ, ठीक है, मैंने अपना चैनल बना लिया अवेयरनेस फैलाने की खातिर। देखें, आईबीएस क्योर है, क्योरेबल है, ठीक है, और ये क्योर हो जाता है, लेकिन इसमें आपको ख़ुद मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। इसको मैनेज किस तरह करना पड़ता है, ये दिमाग, मैं हमेशा कहता हूँ अपनी वीडियो में, ये दिमाग की गेम है, ठीक है, दिमाग और गट की गेम है। जब आपका सबसे पहले आपने करना क्या है, अपने आप को स्ट्रेस से दूर रहना है, ठीक है। स्ट्रेस से आप अपनी लाइफ में से स्ट्रेस जो है ना वो निकाल दें। देखिए, आप पे किसी का ज़ोर तो नहीं चल सकता, ठीक है, आप तो ख़ुद ही अपने आप के मालिक है ना, कि आपने कोई काम करना है तो वो आपने ख़ुद ही करना है, ठीक है, कोई आपसे ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं करवा सकता। तो अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप स्ट्रेस को अपनी लाइफ के अंदर कितना इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में से स्ट्रेस को पहले तो निकालें, ठीक है। जब तक स्ट्रेस साथ रहेगा और आप सब ये कहें कि हम साइकाट्रिस्ट से ट्रीटमेंट भी लेते रहें और स्ट्रेस भी साथ साथ चलता रहे, तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि फिर आप क्योर नहीं हो सकते। हाँ, आपके सिम्टम्स कुछ बेहतर ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन आप 100% फिर क्योर नहीं हो सकते, ठीक है। वो फिर स्ट्रेस भी साथ और साथ में आप ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, तो वो चीज़ मैनेज नहीं होगी, ठीक है। वो जो कम्बिनेशन है वो फिर अपना असर नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले अपनी लाइफ में से स्ट्रेस को निकालें और कोशिश करें कि हैप्पी गैदरिंग में, मतलब कि जहाँ पे मतलब कि खुशी हो गैदरिंग के अंदर, आप वैसी गैदरिंग को चूज़ करें, ठीक है। आप अपना टाइम खुशी वाला स्पेंड करें, कि ताकि आपका टाइम अच्छा गुजर सके, खुशी खुशी गुजर सके, ठीक है। जहाँ पे आपको स्ट्रेस फील हो, आप वो उस गैदरिंग में ना जाएं, अच्छी गैदरिंग में जाएं। लाइफ में अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस करें, ठीक है, अच्छे नॉवेल्स पढ़ें, अच्छी स्टोरी सुने, अच्छी स्टोरी मूवीज़ देखें, ठीक है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि अपनी लाइफ को एक यूज़फुल बनाएं, ताकि आप स्ट्रेस में ना आ सकें, ताकि जब आप अपना कम्बिनेशन ले रहे हैं साइकाट्रिस्ट से लिखवा के, ठीक है, वो अपना असर अच्छे से दिखा सके। क्योंकि जब आपका कम्बिनेशन अच्छे से असर दिखाएगा ना, तो फिर ही आप 100% क्योर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात है कि क्योर कैसे होगा, ठीक है। क्योर ऐसे होगा, ठीक है, कि आपका ट्रीटमेंट सही से चलता रहेगा, ठीक है। और ये बात मैं आपको बताऊँ कि एक क्वेश्चन भाई ने नीचे कमेंट्स में किया था कि आपको डॉक्टर ने कितनी देर का ट्रीटमेंट बोला है, ठीक है। मैं इसका आंसर करना चाहूँगा। देखें, मुझे डॉक्टर ने नहीं बोला कि आपको 1 साल में क्योर होंगे, या आप 3 माह में क्योर होंगे, या 6 माह में क्योर होंगे। हाँ, अलबत्ता मैंने डॉक्टर से पूछा ज़रूर था कि डॉक्टर साहब कितनी देर का ट्रीटमेंट होगा। उन्होंने सिर्फ इतना आंसर किया था मुझे कि अभी चलेगा, ठीक है, इसको थोड़ा समय लगेगा, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा इसको लेके चलेंगे, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने तरफ
मतलब कि सब्र से और पैशन से काम लेना है। तो मैंने डॉक्टर की बात मान ली, ठीक है। और मैं यही बात कहूँगा आपको भी, ठीक है, कि ये मत सोचें कि मतलब कि असल में पता क्या, इंसान जल्दबाज है, ठीक है। वो कहता है कि जल्दी जल्दी ना हर चीज़ गुजर जाए, जल्दी जल्दी सारा मामला गुजर जाए और सारी बात हो जाए, ठीक है, सारा मामला इसी तरह ख़त्म हो जाए कि मतलब कि उसका ये पता चल जाए कि मुझे डॉक्टर बोल दे किसी ना किसी तरीके से कि आपका आईबीएस 1 माह में क्योर हो जाएगा, आईबीएस 2 माह में क्योर हो जाएगा। देखिए पहली बात पता क्या है, ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर कि आपका आईबीएस कितना पुराना है। कई तो बड़े लकी हैं, वो 3-3 माह में, 4-4 माह में जल्दी जल्दी मतलब कि वो क्योर हुए हैं साइकार्टिस्ट की मेडिसिन से। और रही बात, अगर जहाँ तक ये बात है ना कि 1 माह में क्योर हो गया, 2 माह में क्योर हो गया, तो मेरे नज़दीक ये 99% झूठ है। आईबी डॉक्टर नहीं बोलेगा आपको, ये आप बताएंगे डॉक्टर को कि मतलब कि डॉक्टर नहीं आपको बोलेगा कि आप क्योर हो गए हैं, ठीक है। मतलब कि आपने मिसाल के तौर पे, जैसे मैं हूँ, मैंने 4 मंथ का मैंने कोर्स कर लिया अभी तक, ठीक है, 3.5 माह का, ऑलमोस्ट 4 माह ही हो गए। तो मैं डॉक्टर को कहूँ डॉक्टर साहब मैं 80% मतलब कि हो गया हूँ, रिकवर हो गया हूँ, तो अब मैं उससे ये तो नहीं बोल सकता कि डॉक्टर साहब मैं क्योर हो गया हूँ 100%। अब मुझे डॉक्टर भी नहीं बोलेगा कि आप 100% क्योर हो गए। मैं ऐसे तो नहीं होगा कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ और डॉक्टर कहेगी जी आप 100% क्योर हो गए और आप अब मेडिसिन को छोड़ दें। नहीं, देखें इसका तरीका पता क्या है, आप को खुद देखना है कि आपकी बॉडी के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस क्या आए हैं, ठीक है। आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस क्या आए हैं और आपको मतलब कि क्या फील हो रहा है, पहले क्या था और अब क्या है, ठीक है। ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे अगर आईबीएससी की बात की जाए कि कॉन्स्टिपेशन है, तो मुझे पहले महीने 30% रिलीफ मिला, सेकंड मंथ में मुझे 50% रिलीफ मिला, थर्ड मंथ में मुझे आके 20% और रिलीफ मिला जो कि 70 हो गया, फिर 3.5 माह हुए तो 80% तकरीबन मैं क्योर हुआ। अब यहाँ पे डिपेंड ये करता है, ठीक है, मैं यहाँ पे ये बात करना चाह रहा हूँ कि ये तो अब मुझे पता है ना, डॉक्टर को तो नहीं पता। अब डॉक्टर तो नहीं कह सकता कि आप ठीक हो गए और आप अब मतलब कि जाएँ। अब मैं देखें मेरी बात सुने, आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे ना, अपना ट्रीटमेंट ले रहे होंगे आप, सेशंस होंगे जब आपके डॉक्टर के साथ, ठीक है, तो आप डॉक्टर को बताएंगे डॉक्टर साहब मैं मतलब कि ये मेरे सिम्टम्स कम हो गए, ये मेरे साथ हो रहा है, तो फिर डॉक्टर आपकी सिचुएशन देख के बताएगा कि आप अब इतनी मेडिसिन आपने इतनी देर और कंटिन्यू करनी है, इतनी देर और कंटिन्यू करनी है, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपको? यही बात मैं कर रहा हूँ कि ये आपके ऊपर है, मतलब कि डॉक्टर को नहीं है। डॉक्टर ने तो बस आपको तब तक मेडिसिन का बोलना है जब तक आपने अपनी सिचुएशन को बेहतर खुद नहीं बना लेना। जब आपकी सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, आपको लगेगा कि आप 100% क्योर हो चुके हैं, आप डॉक्टर से अपनी सिचुएशन को शेयर करेंगे तो डॉक्टर बताएगा कि ठीक है अब लगता है कि आप 100% क्योर हैं, तो चलो अब मेडिसिन को थोड़ा धीरे धीरे कम करना शुरू करते हैं ताकि आप आईबीएस से मतलब कि इस मेडिसिन से आपकी जान छूट जाए और आईबीएस आपका तकरीबन क्योर हो चुका होगा, ठीक है। अब बात करने का मकसद ये है कि आप ये मत सोचें, इस चीज़ के पीछे मत भागें कि आप ये सुनना चाह रहे हैं कि आईबीएस क्योर कितनी देर में होगा, आपको कितनी देर का ट्रीटमेंट लिख के दिया डॉक्टर ने। इन बातों को छोड़ दें, इन बातों में कुछ नहीं रखा हुआ। आप फोकस करें कि आप सही कितना हो रहे हैं, ठीक है। ये आपके, मैं फिर बार बार ये बात कर रहा हूँ, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप सही कितना हो रहे हैं, ठीक है। जितना आप सही होंगे, ठीक है, जितना आप अच्छा स्ट्रेस से बाहर निकल के हैप्पी लाइफ आप मतलब कि हैप्पी लाइफ और हैप्पी टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है, उतना आप जल्दी क्योर होने की तरफ जाएंगे, ठीक है। स्ट्रेस अपनी लाइफ से निकल, आप, मैं की बात बताऊँ आपको, जब 3 मंथ मतलब कि मेरा एक्सपीरियंस हुआ, अगर आप थोड़ा सा भी मतलब कि आप 80% क्योर हो रहे हैं ना, थोड़ा सा भी अगर स्ट्रेस आ गया ना आपकी लाइफ में, मतलब कि थोड़ा सा भी आ गया, तो आप मतलब कि डिस्टर्ब हो सकते हैं दरमियान में। तो इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि कोशिश करें हैप्पी टाइम स्पेंड करें, ठीक है, खुशी खुशी अच्छी गैदरिंग का चूज़ करें, वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करें ताकि आपको कोई स्ट्रेस ना रहे, ठीक है। और ये फिर मैं कहता हूँ ये बातें छोड़ दें कि आपको डॉक्टर ये बोल दे कि आपने 2 माह
कोर्स लेना है, उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, आप ये देखें कि डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट दे रहा है, आप ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, अगर आप ठीक हो रहे हैं तो परेशानी छोड़ दें कि मेडिसिन कब छोड़नी है और कब नहीं छोड़नी। आपको तो ठीक होने से गरज है ना, ठीक हो रहे हैं तो छोड़ें मेडिसिन, एक लाइफ का पार्ट बना लें, चल रही है जब तक चलती रहने दें। डॉक्टर को आप बताएं और ख़ुद सोचें कि देखें अब मेरे में ये फ़र्क आ गया, ये मेरे में फ़र्क आ गया, पहले मेरा पेट सख्त रहता था, मेरा पेट नॉर्मल हो गया है, पहले मेरे पेट में गैसेस बनती थी, अब मेरे गैस नहीं बनती, मेरे पेट में गैसेस ब्लॉक होती थी, अब ब्लॉक नहीं होती। ठीक है, मुझे मतलब कि मैं क्योर होता जा रहा हूँ, ये देखें। ठीक है, और डॉक्टर्स को जब शेयर करेंगे डॉक्टर ख़ुद ही कह देगा कि आप अब छोड़ दें इसको, मेडिसिन को। ठीक है, और आप क्योर हो चुके हैं। तो बात करने का मकसद यही है कि बस जैसे मैंने पहले बात की कि हमारा काम सिर्फ ये वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ ये होता है, एक टाइम देना, कैमरे के आगे बैठना, बात करना, रोज़ एक बात को आपके लिए एक मोटिवेट स्पीच तैयार करना। ठीक है, आपसे बात करने के लिए रेडी रहना। ये सारा टाइम हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि ताकि आप हैप्पी रहें। ठीक है, आप मतलब कि टाइम स्पेंड करें अच्छा, मतलब कि आप वीडियो देखें और आप मोटिवेट हो, आपको मोटिवेशन मिले। ठीक है, हमारा सिर्फ काम ही इतना है कि आपको अच्छी मोटिवेशन मिले और आप मोटिवेट हों, डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं और जल्द अज जल्द क्योर हों। यही आपके लिए अच्छी चीज़ है। हमारी वीडियो बनाने का मकसद ही सिर्फ ये है कि आप एक मैंने कमेंट किया था कि मैं आपका नाम लेके डॉक्टर के पास जाऊँगी। ठीक है, मेरा नाम खुज़ैमा है, मैंने पहले भी आपको बताया है। ठीक है, मेरा नाम लें, चाहे जैसे भी कहें। ठीक है, जाके आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं। ठीक है, और आप जल्द से जल्द IBS से निकल जाएंगे। ठीक है, और भाई हैं तो वो भी निकल जाएंगे, बहनें हैं तो वो भी निकल जाएंगी। तो सिर्फ इतनी बात मैं कहूँगा कि परेशान मत हो अपनी लाइफ में। IBS क्योरेबल है। ठीक है, IBS निकल जाएगा, आपको निकाल देगा। ठीक है, मतलब कि साइकाट्रिस्ट की मेडिसिन IBS को आपकी लाइफ में से निकाल देगा। आपको ऐसा होगा कि ख्वाब, एक डरावना ख्वाब बन के ये आपकी एक नई ज़िंदगी में आँख खुलेगी। ठीक है, तो यही बात आखिर में भी मैं करूँगा कि छोड़ दें इस बात को कि कितने माह का कोर्स है, कितने का नहीं। ठीक हो रहे हैं उससे गर्ज रखें। रही बात हमारी, हम तो मोटिवेट करते रहेंगे, अवेयरनेस के लिए वीडियोस बनाते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे, अपना टाइम आपको देते रहेंगे। हमारा टाइम असल में पता क्या बात है, जब हम मुसीबत में थे ना, जब इस परेशानी में थे, तो एक वादा किया था अपने साथ कि जब ठीक हुए ना ज़िंदगी में कभी, तो दूसरों की मदद ज़रूर करनी है, दूसरों की रहनुमाई ज़रूर करनी है। ठीक है, दूसरों की हेल्प ज़रूर करनी है, क्योंकि ये रास्ता ही ऐसा कठिन था, ऐसा कांटे बिछे हुए थे इस रास्ते के ऊपर कि बड़ा रास्ता दुश्वार था। ठीक है, तो तब भी ये सोच लिया था जिस दिन इस मतलब कि कांटों भरे रास्ते का इख्तिताम होगा ना, सारों को बताएंगे कि इस रास्ते से अगर आपने सही से निकलना है ना तो कैसे निकलना है, हमें क्या परेशानियाँ आई, तकलीफ़ें आई। ठीक है, कितना पैसा बर्बाद किया, कितना टाइम स्पेंड किया, कितनी लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स जो थे जो वो तबाह किए, फैमिलीज़ के फंक्शन से जो मतलब कि ख़राब किए। ठीक है, सारी चीज़ें ऐसी मतलब कि जब थी हमारे साथ, तो तब ये दिल में होती थी बात कि जब कभी ठीक हुए ना तो दूसरों को ज़रूर रहनुमाई करेंगे। वो तो अपने साथ किया हुआ वादा पूरा कर रहे हैं और करते रहेंगे, आप तक अवेयरनेस फैलाते रहेंगे, अच्छी अच्छी वीडियोस बना के आप लोगों को देते रहेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि मैं 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं, एक डाइट के बारे में बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। ठीक है, और पूछ रहे हैं कि आपका वेट कितना गेन हुआ, कितना नहीं। इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि एक मैं प्रॉपर डाइट के वाले से एक प्रॉपर व्लॉग, ठीक है, अपने पूरे मतलब कि डे का बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक पूरा व्लॉग बनाऊं अपने डेली लाइफ की रूटीन का, ठीक है, कि एक IBS-C का पेशेंट अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करता है, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं अपनी लाइफ का एक डेली व्लॉग एक बना के आपको दिखाऊंगा, और वेट गेन मेरा कैसे हुआ, कितना हुआ, कितनी देर में हुआ, कितना था और कितना हो गया है, ये भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जल्द से जल्द साइकाट्रिस्ट के पास जाएं, अपना ट्रीटमेंट लें और जल्द से जल्द IBS को क्योर करें। IBS क्योरेबल है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।